Good morning students. I hope you all are doing well. Welcome to the GSE e-learning class. In last classes we learned about different types of aquatic plants. We saw their habitats and their adaptations. Then we also learned about the different types of terrestrial plants, their habitat and their adaptation. Today we will learn about what are insectivorous plants. Let's begin. Insectivorous plants. The word insectivorous is only telling us these plants feed on insects for their food. These plants eat insects as their food. ये पौधे insects को as अपना food खाते हैं. Now the reason. Why do they eat insects as their food? Let us know the reason. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का जो हैबिटेट या जो होम होता है या तो वो थिक फॉरेस्ट में, थिक मतलब घने जंगलों में होते हैं, या फिर वो ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जो कि न्यूट्रिएंट लेस होता है, मतलब उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, या बहुत थोड़े होते हैं जो कि बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है इन प्लांट्स के ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए. तो पहला रीज़न ये है कि इनका जो हैबिटेट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का जो होम है, वो या तो ये बहुत घने जंगलों में होते हैं या फिर ये ऐसे मिट्टी में ग्रो करते हैं जिस मिट्टी में न्यूट्रिएंट ना के बराबर होता है. तो अब मिट्टी में न्यूट्रिएंट ना के बराबर है और ये घने जंगलों में होता है, तो घने जंगलों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती. घने जंगलों में द सन रेज आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनसाइड, टू गो इनसाइड. अब क्योंकि इन्हें सूरज की रोशनी, दे आर नॉट एबल टू रिसीव द सनलाइट, सो विल दिस प्लांट्स बी एबल टू प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. क्या इन पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा? आंसर इज नो, बिकॉज सनलाइट इज एन एसेंशियल कंडीशन और रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो क्या ये प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाएंगे? नो. So such plants, since they are present in thick, dense forest, they are not able to receive the sunlight, or the sunlight or the sun rays are not able to penetrate inside these leaves. Because of this, they are not able to do the process of photosynthesis, hence they cannot prepare their own food. But कुछ तो food चाहिए for them to live and grow. So what they have adapted? They have adapted in such a way that they feed on insects. They eat insects as their food to live and grow. इन्होंने अपने आप को कैसे डेवलप कर लिया है कि ये इंसेक्ट्स को अपने फूड की तरह खाते हैं ताकि ये लिव और ग्रो कर सके. Now, different types of insectivorous plants have different tactics to catch their prey. मतलब ये प्लांट्स क्या करते हैं? शिकार करते हैं. किनका? इंसेक्ट्स का. अब ऐसा तो नहीं है ना कि इंसेक्ट आएगा और बोलेगा लो मैं आ गया मुझे खा लो. नहीं, दीज प्लांट्स हैव टू कैच देम. इन पौधों को उन्हें पकड़ना पड़ता है, अपने शिकार को पकड़ना पड़ता है. सो ईच प्लांट हैज अ डिफरेंट टैक्टिक्स. We'll see the two famous examples of insectivorous plants. One is the Venus flytrap and second is the pitcher plant. Let's see how Venus flytrap catches its prey. वीनस फ्लाईट्रैप कैसे अपने शिकार को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रे, कैसे वो अपने प्रे को कैच करता है. सो वीनस फ्लाईट्रैप, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इस पौधे का? इसके दो लोब्स होते हैं, ये एक लोब, ये दूसरा लोब. सो इट इज लाइक दिस, ऐसा. अब जैसे कोई इंसेक्ट आएगा ये तुरंत ऐसे क्लोज हो जाता है and gone. The insect is gone. It has become the lunch or the dinner of this plant. So Venus flytrap, it has two lobes और ये जो lobes के edges हैं, किनारा है, उसमें hair like spike structures होते हैं, hair like structures रहते हैं और it is open like this. Normally ये ऐसा रहेगा जैसे कोई भी insect आकर इस पर बैठा, and the moment the insect sits on it, the lobes close each other. They get closed and the insect is trapped. So this is how Venus flytrap plant, it traps its prey. Now let's see what the pitcher plant does. Pitcher plant, can you see this structure? So this plant has the shape of a pitcher. Pitcher मतलब सुराही, ऐसी लंबी सी कर्वी सी स्ट्रक्चर होती है सुराही की.
So this pitcher plant also has the shape of a pitcher like this. Can you see this? Now ये पिक्चर प्लांट क्या करता है, जो इसके एजेस होते हैं ये वाले पोर्शन, दिस पोर्शन, इट रिलीजेस स्टिकी सब्सटेंस, नॉट स्टिकी एक्चुअली, स्लाइमी सब्सटेंस, स्लिपरी सब्सटेंस, फिसलने जैसी कोई चीज, फिसलने वाली कोई चीज ये रिलीज करते हैं. कहाँ से रिलीज होती है? इनके किनारों से, इनके एजेस से. नाउ व्हाट हैपेंस, इंसेक्ट्स वो तो कभी फूलों में, कभी पत्तियों में, कभी एक से दूसरे पौधों में घूमते रहते हैं, बैठते रहते हैं. नाउ द मोमेंट एनी इंसेक्ट्स इट कम्स एंड सिट्स ओवर दिस, ये जो स्लिपरी सब्सटेंस ये रिलीज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो स्लिपरी सब्सटेंस के कारण क्या होता है, वो इंसेक्ट अंदर स्लिप होके नीचे चला जाता है एंड दिस क्लोजेस. तो जैसे ही वो स्लिप होकर पिक्चर के अंदर गया, this opening gets closed. Now again the prey got trapped by the pitcher plant. So there are different techniques of different insectivorous plants to catch their prey. Now you should know that there are 600 types of carnivorous plants present in this world except the Antarctica continent. How many types of carnivore plants are present in this world? 600 types of carnivorous plants are present in this world except the continent Antarctica. So let's have a quick revision of insectivorous plants. What are insectivorous plants? Those plants which feed on insects as their food for their growth and survival are called insectivorous plants. Those plants which feed on insects as their food are called insectivorous plants. Then their habitat is either they live in soil which is poor in nutrients or they live in thick dense forest. And since thick dense forest could not receive sunlight or the sun rays, the plants over there cannot do the process of photosynthesis, hence they cannot prepare their food. So they have developed in such a way that they eat insects as their food. Example, Venus flytrap and pitcher plant. Venus flytrap, it has two lobes like this and the edges of the lobes have hair-like spike structures. Can you see this? Spikes. Now the moment any insect comes and sits over the Venus flytrap, it shuts its lobes and the prey is caught. With pitcher plant, the pitcher plant has a shape of a pitcher, surahi, and the edges of this pitcher releases slippery or slimy substance. So whenever any insect comes and sits on it, because of the slippery substance, it slips and falls inside this pitcher and this opening gets closed, hence the prey is captured by the pitcher plant. So this was all about insectivorous plants. Now in the next video, we will cover the last two topics of this chapter, that is, we will see what are parasitic plants and what are non-green plants. So stay tuned.